मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक फ्रेंड्स ग्रुप दिखाया जाता है जो रिवर में बोटिंग कर रहे होते हैं। फिर जब वो थक जाते हैं तो आराम करने के लिए रिवर के किनारे पर आ जाते हैं, पर तभी वहाँ थ्री फिंगर नाम का एक म्यूटेंट आ जाता है जो उन लोगों पर हमला कर देता है और सोफी को तीर से मार देता है। ब्रेंट उस म्यूटेंट को देखकर वहाँ से भाग जाता है, पर वो एक ट्रैप में जाकर फंस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके दूसरे फ्रेंड को भी थ्री फिंगर मार देता है, लेकिन एलेक्स नाम की एक लड़की उस म्यूटेंट से बचकर भाग जाती है। अब सीन यहाँ पर चेंज होता है और हमें वेस्ट वर्जीनिया का एक जेल दिखाया जाता है। आज के दिन यहाँ से 5 क्रिमिनल्स को इस जेल से दूसरी जगह पर भेजना है। फिर उन सभी लोगों को एक बस में बैठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। जल्द ही रात हो जाती है। अब वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी उनके पीछे एक ट्रक आता है जो बस में बार बार टक्कर मारने लगता है, जिसकी वजह से बस का एक्सीडेंट हो जाता है और हमें ये पता चलता है कि उस ट्रक को थ्री फिंगर चला रहा था। अब बस के अंदर आग लग जाती है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर उन सभी कैदियों को बाहर निकालता है, लेकिन ऑफिसर पर कोई चाकू मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उन लोगों की ओर तीर से हमला होने लगता है। फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं और इस घने जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं, मगर कुछ दूर आगे जाने के बाद वहाँ एलेक्स आती है जो उस म्यूटेंट से बच गई थी। एलेक्स उन्हें बताती है कि इस जंगल में म्यूटेंट है जिन्होंने उसके सारे फ्रेंड्स को मार दिया। वो म्यूटेंट उन्हें मारकर खा भी जाते हैं। ये सुनकर वो लोग एलेक्स की बातों पर यकीन नहीं करते और उस पर हंसने लगते हैं। फिर वो सभी लोग साथ में आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक पुराना ट्रक दिखाई देता है और जब वो ट्रक के अंदर देखते हैं तो वहाँ बहुत सारा पैसा होता है। वो पैसों को बैग में भरकर वहाँ से चले जाते हैं। अब वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी उनका एक साथी ट्रैप में फंस जाता है और वो मारा जाता है। फिर आगे बढ़ने पर वो सभी उसी ट्रक के पास पहुँच जाते हैं जिसने बस को टक्कर मारी थी। इसके बाद उनका दूसरा साथी ट्रक को चेक करने के लिए जाता है, मगर वो थ्री फिंगर के बनाए ट्रैप में फंस जाता है और थ्री फिंगर उस आदमी को घसीटते हुए मार देता है। कुछ देर बाद पुलिस ऑफिसर वहां आता है जो उन सभी क्रिमिनल्स को अपने साथ ले जाने लगता है, पर थ्री फिंगर उस ऑफिसर को भी मार देता है। वो लोग जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें थ्री फिंगर का ट्रक दिखाई देता है। थ्री फिंगर वहां से बाहर आता है और एलेक्स को पकड़ के अपने साथ ले जाता है। थ्री फिंगर एलेक्स को अपने घर के अंदर लाता है और उसे अंदर बांध देता है। अब जब थ्री फिंगर बाहर आता है तो उसे उसके सामने चेवेट दिखाई देता है। थ्री फिंगर उस पर हमला कर देता है और उसे मारकर उसका ब्रेन खाने लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि नेट थ्री फिंगर के घर के अंदर आ जाता है। वो देखता है कि यहाँ बहुत सारे इंसानों के शरीर के पार्ट्स रखे होते हैं। फिर वो दूसरे कमरे में जाता है जहाँ एलेक्स बंधी हुई थी। नेट उसे आज़ाद करता है, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ थ्री फिंगर आ जाता है और वो उन दोनों पर हमला कर देता है। जब थ्री फिंगर नेट को मारने ही वाला होता है तभी एलेक्स पीछे से थ्री फिंगर के पीठ में लकड़ी घुसा देती है। इसके बाद वो दोनों थ्री फिंगर के ट्रक को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो म्यूटेंट मर चुका है और वो बच गए हैं, लेकिन तभी वहाँ थ्री फिंगर आ जाता है जो ट्रक में चढ़कर उन दोनों पर हमला करने लगता है, जिससे ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वहाँ बैंडन आता है। वो उन दोनों को ट्रक से बाहर निकालता है। थ्री फिंगर वहाँ वापस आता है, मगर नेट हुक को थ्री फिंगर के सर पर घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब आखिरी में वो तीनों बचते हैं। नेट बैंडन को यहाँ से चले जाने को कहता है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है, जिससे वो दोनों बच जाते हैं। अब हम कुछ दिनों बाद का समय देखते हैं जहाँ नेट फिर एक बार यहाँ पैसों के लिए आता है, लेकिन ब्रेंडन पीछे से आकर उसे मार देता है। ब्रेंडन के पीछे एक और किलर आता है जो उसे भी मार देता है। अब आखिरी में ये किलर कौन था इसका पता हमें इस मूवी के अगले पार्ट में दिखाया जाएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के आगे के पार्ट्स भी हम ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।